Good morning, class 6th. How are you all? I hope you all are fine. So class, ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक निकालिए. तो क्लास, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके फॉर्मेटिव्स स्टार्ट होने वाले हैं. तो आज हम क्या करेंगे, एक रिवीजन वर्कशीट सॉल्व करेंगे. ओके, ये रिवीजन वर्कशीट आपकी किस पार्ट पर बेस्ड है? पार्ट स्वामी की दादी. ओके एवरीवन, तो अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक ओपन करिए और आपको सबसे पहले हेडिंग लिखनी है रिवीजन वर्कशीट. और उसके बाद ये वर्कशीट आपको अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में ही सॉल्व करनी है. ओके, उसके बाद आपको आज की क्या डालनी है, दिनांक डालनी है. तो आज कितनी दिनांक है? 17 मई 2021. 17 मई 2021. तो क्लास, पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दो. क्लास, आप अपना पूरी रिवीजन वर्कशीट स्केच पेन से नहीं उतारेंगे. अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती है तो आपको ये पूरी वर्कशीट किससे उतारनी है? ब्लैक पेन से. ओके, अपने ब्लैक जेल पेन से आपको ये पूरी वर्कशीट नोट डाउन करनी है. सिर्फ आप ये जो प्रश्न और ये सब लिखा है हेडिंग, ये सिर्फ आपको किससे लिखना है? अपने स्केच पेन से. और बाकी सब आप ये क्वेश्चंस उतारेंगे अपने ब्लैक जेल पेन से और आंसर सॉल्व करेंगे अपने ब्लू जेल पेन से. ओके, तो पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दो. इन प्रश्नों के हमें क्या करने हैं? एक शब्द में उत्तर देने हैं. तो पहला प्रश्न है, दादी ने स्वामी को क्या लाने के लिए कहा था? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा ना. दादी ने स्वामी से क्या लाने के लिए कहा था? नींबू. तो मेरे साथ लिखेंगे आप लोग, नींबू. क्योंकि हमें एक शब्द में लिखना है उत्तर, तो हम सिर्फ नींबू लिखेंगे. किसी किसी प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमें उसे 2-3 वर्ड्स में कंप्लीट कर देना है, बट यहाँ पे हमें कंप्लीट आंसर नहीं लिखना है. ओके, अगला प्रश्न है, स्वामी के मित्र का क्या नाम था? स्वामी के मित्र का क्या नाम था? मणि. वेरी गुड. ओके, अगला है, दादी ने स्वामी को नींबू लाने के लिए कितनी पाई दी थी? जब दादी ने स्वामी से नींबू मंगाए थे तो कितनी पाई दी थी? उत्तर होगा 6 पाई. ओके एवरीवन, अब हमारा लास्ट जो प्रश्न है वो क्या है? टेट कौन था? कौन था टेट? क्रिकेट का महान खिलाड़ी. तो हमें क्या लिखना है? क्रिकेट का महान खिलाड़ी. डन. अब प्रश्न 2 है, खाली स्थान भरो. स्वामीनाथन को दादी की डैश के कारण निराशा हुई. स्वामीनाथन को दादी की किसके कारण निराशा हुई थी? वेरी गुड, बीमारी के कारण. स्वामीनाथन को दादी की बीमारी के कारण निराशा हुई. अगला है, चौराहे पर मणि से विदा लेने के बाद उसकी डैश जागी. चौराहे पर मणि से विदा लेने के बाद उसकी क्या जागी थी? अंतरात्मा. अंतरात्मा. ओके,
अगला प्रश्न है, सॉरी अगला सेंटेंस है, तुम देखना हम डैश के सारे मैच जीतेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? मालगुड़ी। तुम देखना हम मालगुड़ी के सारे मैच जीतेंगे। ये किसने कहा था? दादी को बता रहा था स्वामी। डन। अब प्रश्न 3 है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। इन शब्दों के आपको क्या लिखने हैं? अर्थ लिखने हैं। तो पहला है पाबंदी। पाबंदी का अर्थ क्या होता है? रोक लगाना। अगला है क्षणों। क्षणों का अर्थ क्या होता है? पल। अगला शब्द है अपराधी। अपराधी का अर्थ क्या होता है? दोषी। ओके क्लास। और लास्ट जो है वो क्या है? जहान। जहान का अर्थ क्या होता है? संसार। डन। अब प्रश्न 4। प्रश्न 4 में क्या करना है आपको? निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। इन मुहावरों का क्या लिखना है आपको? अर्थ लिखना है और फिर क्या करना है? इनसे वाक्य बनाना है। तो पाठ पढ़ा दिया। पाठ पढ़ा देना का अर्थ क्या होता है? सिखा देना। इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग? वाक्य। वो आपको किससे लिखना है? अपने ब्लैक पेन से लिखना है। वाक्य। क्लास मैंने नोटिस किया था आप लोगों में से किसी किसी ने या पे भी आकर डंडा लगाया हुआ था। वाक्य नहीं होता है, क्या होता है? वाक्य। या पे आकर डंडा नहीं आएगा। तो हम इससे वाक्य बनाएंगे। स्वामी ने दादी को क्रिकेट का अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया था। स्वामी ने दादी को क्रिकेट का अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया था। अब अगला है हक्का बक्का रह जाना। तो हक्का बक्का रह जाना का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित या हैरान रह जाना, होना। तो इससे हम क्या पहले तो हम इसका अर्थ लिखेंगे। हैरान होना। अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे वाक्य। इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? कोरोना की खबरें सुनकर मैं हैरान हो
जाता हूँ। कोरोना की खबरें सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ। ओके एवरीवन, अब लास्ट है हमारा दिल पसीज जाना। दिल पसीज जाना का अर्थ क्या होता है? तरस आ जाना। अब क्लास, इससे आपको वाक्य खुद बनाना है। दिस इज़ योर होमवर्क। तरस आ जाना से आपको खुद से वाक्य बनाना है। ओके एवरीवन, आपको ये वर्कशीट बिल्कुल इसी तरह सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में सॉल्व करनी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।